सभी संतों का और भक्तों को ओम नमो नारायण। सभी विद्वांत जनों के लिए ओम नमो नारायण। आप सब भगत लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आज मंगलवार है और आप लोग मंगलवार के समय आप लोग आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत प्यार। बैठिए, विराजिए। भीड़ थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सरक सरक के बैठते जाओ। आज मंगलवार है, आप लोग सुंदरकांड कर रहे हैं और सुंदरकांड का अर्थ जानते हैं क्या आप लोग? सुंदरकांड कैसे कैसे है? देखिए, फिर भी इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? कि सबसे ज्यादा जो राक्षस हैं वो सुंदरकांड में मरे। लंका में आग लगी, सुंदरकांड में लगी। राक्षस मारे गए, लंका में आग लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। क्यों रखा गया? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप में आपके लिए बतला देता हूं कि आज जो हमारे लोग बाग सुंदरकांड कर रहे हैं, उन्होंने सुंदरकांड तो पढ़ा, लेकिन सुंदरकांड का अर्थ नहीं जाना कि सुंदरकांड कहते किसको हैं। सुंदरकांड का अर्थ है, पहली चौपाई क्या है सुंदरकांड की? जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो यहां पर जो हनुमान जी महाराज जी के लिए ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पर सबसे बूढ़े कौन थे? जामवंत जी। तो इसका अर्थ है, और सबसे जवान कौन थे? हनुमान जी। इधर बुजुर्ग जामवंत और इधर बूढ़े जामवंत जी हैं, उधर जवान श्री हनुमान जी महाराज। तो जब कोई जवान नौजवान अगर कोई भी कार्य करता है और बुजुर्गों की सलाह लेकर के करता है, तो जीवन में सुंदर ही सुंदर होगा। अति भाई, बुजुर्गों की शिक्षा लो, अपने माँ बापों का कहना मानो, अपने गुरुजनों का कहना मानो, तो उनसे जो भी कुछ आप कार्य करोगे वो सुंदर होगा। अति भाई। तो हनुमान जी महाराज जी ने इतने राक्षसों को मारा, लंका जलाई, किस लिए? कि अब तक जो लोग बाग हमें बतलाते चले आए, रामायण के कथाकार लोग बाग, कथा कहने वाले हम भी हैं और लोगों ने भी कथा कही सुनाई है, लेकिन मेरी जो कथा कहने का समझाने का मतलब यह है कि सुंदरकांड में जो लिखा हुआ है उसको वास्तव में करना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है कि इतना राक्षस मारने के बाद में भी सबसे ज्यादा राक्षस सुंदरकांड में मारे गए, लंका में आग लगी, सुंदरकांड में हुआ सबसे ज्यादा। मान लियो तो इसका नाम कोई भीषण कांड रख देना चाहिए, अग्निकांड रख देना चाहिए, राक्षसों को मारने वाला कांड रख देना चाहिए, लेकिन सुंदरकांड रखा गया। सुंदरकांड इसलिए रखा गया कि इसका अर्थ यह है कि हम पापियों को मारने में कोई दोष नहीं है। आप कितने भी पापियों को मारो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपको धर्म ही धर्म लगेगा। क्यों? कि जो हमारे धर्म की हानि कर रहे हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम मानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीर, और हरे सदा सज्जन कर पीरा। आपको पुण्य मिलेगा, कई यज्ञों का फल आपके लिए प्राप्त होगा।
इसलिए आप सुंदरकांड का मतलब है कि जो भी हमारे धर्म के प्रति कोई उंगली उठा रहा है उसको तुरंत मारो, उसको तुरंत सजा दो। तो धर्म की रक्षा से बढ़कर के कोई सुंदर काम नहीं होता है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। राम काज लगतम अवतारा, यानी आपका जो अवतार हुआ है वो राम काज के लिए सुनते भय पर्वताकारा। आप एक आदमी काम करेगा, एक से एक जुड़ते जुड़ते पर्वत बन जाएंगे। इसलिए आज सनातन धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हिंदू धर्म की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? वो इसीलिए नहीं हो रही है कि लोग बागों ने अहिंसा का ज्ञान दे करके और हम लोगों के लिए नपुंसक बना दिया है। हम किसी के धर्म की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन यह भी बात सत्य है कि हमारे धर्म की अगर कोई बुराई करेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे हम, और उसको मारने में कोई पाप नहीं है सुंदरकांड करने वालों को इस बात के लिए। और अगर आप सुंदरकांड नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश आप सुंदरकांड से वंचित रह जाते हैं, तो एक मंत्र आपके लिए बतला रहा हूं, उसे आप कर लीजिए, आपका पूरा सुंदरकांड हो जाएगा। ओम राम राम रामेति रामेति मनोरमे सहस्रनामे चेतातुल्यम राम नाम वर्णने। इसलिए आप लोग ये बात ध्यान रखो, सुंदरकांड खाली सुंदरकांड पढ़ने से आपका कल्याण नहीं होगा। सुंदरकांड का मतलब है, सुंदर कार्य क्या है कि धर्म की रक्षा करना, अपनी बहन की रक्षा करना, अपनी बेटी की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने कर्म की रक्षा करना, अपनी संपत्ति की रक्षा करना, ये सबसे सुंदर कांड है। इससे बड़ा कोई कांड नहीं। इसलिए अगर आपको सुंदर कांड करना है तो ये सबसे बढ़िया सुंदर कांड है। अगर आपने इस कांड को किया, इसी का नाम सुंदर कांड है। आगे आप लोग सब समझदार हैं। मैं कड़वे वचनों के लिए जाना जाता हूं, इसलिए मेरी बात सत्य होती है, लेकिन थोड़ी सी सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, वो लगता है। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं अपने मन में आगे सुधार करने के लिए भी सोचूंगा मैं, और क्षमा प्रार्थी हूं। सभी संतों को ओम नमो नारायण।